एक गांव में रतन सिंह नाम का एक जमींदार रहता था जो काफी अमीर था क्योंकि उसके पास एक जादुई हीरा था। उसके घर के आसपास बहुत से नौकर लगे रहते थे। उसी गांव में मोनू और आकाश नाम के दो दोस्त रहते थे। एक दिन आकाश अपने दोस्त मोनू से कहता है, अरे यार मोनू, हम दोनों दिन रात खच्चर की तरह काम करते हैं, फिर भी हम लोग झोपड़ी में रहते हैं। जमींदार को देखो, उनके पास एक जादुई हीरा है, उन्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता है, सारा काम नौकर चाकर करते हैं। अगर ये हीरा हम लोगों के पास होता तो हम लोग भी अमीर होते। हाँ भाई, मैं भी अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ, मुझे भी अमीर होना है। हमारे भी आसपास नौकर चाकर लगे रहें, अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो। ये सब बात पीछे से भोला नाम का एक आदमी सुन रहा था। 2-4 दिन बीत गए, फिर जमींदार रतन सिंह के यहाँ से शोर आने लगी। अरे सही से ढूंढो, वो जादुई हीरा ऐसे नहीं खो सकता, वो हीरा मुझे वापस चाहिए। ये बात जब गांव भर में फैल गई, रतन सिंह ने गांव के हर घर में तलाशी लेनी शुरू कर दी। तब भोला रतन सिंह के पास आया और कहा, मालिक, मैंने आकाश और मोनू को जादुई हीरे को पाने के बारे में बात करते हुए सुना था। तब रतन सिंह के नौकर आकाश और मोनू को गांव वालों के सामने सजा देने लगते हैं। तब आकाश कहता है, जो काम मैंने किया ही नहीं, मुझे उसकी सजा क्यों मिल रही है? वो हीरा मैंने नहीं चुराया है। अगर वो जादुई हीरा तुमने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? मेरा यकीन कीजिए, वो जादुई हीरा मैंने नहीं चुराया है, लेकिन मैं आपका जादुई हीरा आपको वापस दूंगा। वो चाहे जहां हो, मैं ढूंढ के लाऊंगा आपका जादुई हीरा। बस मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए। रतन सिंह ने सोचा, शायद ये सही कह रहा है, इसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मेरा जादुई हीरा चुरा सके। ठीक है, मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ। अगर 2 दिन बाद तुमने मेरा जादुई हीरा वापस नहीं किया तो गांव वालों के सामने तुम्हें जान से मार दूंगा। ठीक है मालिक। आकाश और मोनू एक ऋषि मुनि से मिलने जंगल की तरफ जा रहे थे। अरे मोनू, अगर वो जादुई हीरा हमने नहीं चुराया तो फिर किसने चुराया? अरे यार, वो हीरा जादुई है ना, तो उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हीरा किसने चुराया है। हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन वो हीरा हमें मिल जाए तब चोर का पता लगाएंगे। वो दोनों लोग चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए, जहां देखते हैं कि एक भालू की बेटी उस जादुई हीरे के साथ खेल रही है। आकाश भालू से कहता है, ये हीरा मुझे दे दो, ये मेरा है। ये तुम्हारे पास कहां से आया? ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। ये हीरा मुझे पुरानी गुफा से मिली है और मैंने अपनी बेटी को दे दिया है, उससे वो खेल रही है। मैं ये हीरा तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर दे सकता हूँ। अगर ये हीरा तुम्हें लेना है तो पहले मुझसे लड़ाई करो। अगर तुम जीत गए तो हीरा तुम ले जा सकते हो, और अगर तुम हार गए तो तुम मेरा भोजन बन जाओगे। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। दोनों में भयंकर लड़ाई होती है। मोनू भालू की बेटी से हीरा छीनकर उसकी शक्ति की मदद से भालू को हरा देता है और आकाश जीत जाता है। शर्त के अनुसार आकाश हीरा लेकर चलने लगता है। तब भालू कहता है, ये हीरा मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। अगर तुम हीरे को ले गए तो मेरी बेटी मुझे ताना मारेगी, इसलिए तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, फिर तुम इस हीरे को दहेज स्वरूप ले जा सकते हो। आकाश सोचता है कि अगर मैंने शादी नहीं किया तो ये मुझे हीरा नहीं देगा।
और अगर हीरा लेकर गांव नहीं गया तो चोरी का इल्जाम मुझ पर हमेशा लगा रहेगा और जाने के बाद सजा भी मिलेगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। आकाश ने भालू की बेटी के साथ शादी कर ली। फिर उस जादुई हीरे की मदद से भालू की बेटी को बहुत ही सुंदर लड़की बना दिया। फिर तीनों लोग गांव वापस आते हैं और उस जादुई हीरे की मदद से रतन सिंह हीरे को चुराने वाले को पकड़ लेते हैं। चोरी करने वाला कोई और नहीं, भोला ही होता है। भोला को रतन सिंह सजा देते हैं और आकाश अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगता है।